तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे 1 से लेकर 15 मई तक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। और अगर हम वही बात करें पार्ट 2 की, तो जिसमें हम कवर करेंगे 16 मई से लेकर 31 मई तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम में चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस या फिर एसएससी का हो, तो वहाँ पे आपके महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन अ, तब सब सब तो सबसे पहले हम देखेंगे जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं आपके मई महीने में। तो पहला अगर हम बात करें 1 मई की, तो 1 मई को पड़ता है आपका मजदूर दिवस। और अगर हम बात करें 1 मई को ही जो कि आपका गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण दिवस भी बनता है। ठीक है। और अगर हम बात करें 3 मई की, तो ये होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रिपोर्ट है वो है आपका 142 अंक। ठीक है। और चौथा है आपका कि चौथा जो है 4 मई, 4 मई को मनाते हैं कोल माइंस दिवस। और अगर बात करें 8 मई की, तो 8 मई को पड़ता है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई की बात करें तो 9 मई को आपका देखिए आपका विश्व प्रवासी दिवस है, और दूसरा है विश्व विजयी विजय दिवस। ठीक है। 9 मई को ही आपका विजय दिवस भी मनाया जाता है। और अगला है 11 मई। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 12 मई की बात करें तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और अगला है 15 मई। 15 मई को मनाते हैं हम लोग विश्व परिवार दिवस। ठीक है। तो ये थे आपके जितने भी 1 से 15 मई तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं उन वो थे। और अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो पहला ये है कि हाल ही में किस देश ने हिजबुल्लाह समूह के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा देश है? वो है जर्मनी। अगला है यूएसए की एजेंसी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को कितने करोड़ देने की घोषणा की है। तो ये है आपका 23 करोड़। ठीक है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जीप व कार जैसे वाहनों पर सरकारी वाहनों पर की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो लगाया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने अंक मिले हैं। तो ये मिले हैं 53। कितने अंक मिले हैं? ये मिले हैं 53। ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका सर्बिया में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है सर्बिया में। अगला है लॉकडाउन को पुनः कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है 2 सप्ताह के लिए। 2 सप्ताह के लिए यानी कि 3 मई से लेकर आपका 17 मई तक। तो अगला है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के एक डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। अगला है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाह पर काम करने वाले मजदूरों को ड्यूटीज के समय कोरोना से मृत्यु के लिए कितने रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने जो मजदूर आपका बंदरगाह पर काम करते हैं और एट ए टाइम आपका कोरोना से अगर उनकी मृत्यु होती है, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। अगला है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के लिए यूएसए में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनीषा को। ठीक है। अगला है कि फीचर फोटोग्राफी 2020 पुलित्जर पुरस्कार किस देश को दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत को। भारत में 3 पत्रकार को। ठीक है। और अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। इसमें कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है आपका पुरस्कार। और पुरस्कार की बात करें तो इसमें आपका एक $1500 का इनाम दिया जाता है, $15,000 का इनाम दिया जाता है, और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगला है कि इस बार विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या था। इस बार विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या था? तो ये था इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया? तो ये किया है सीकेपी यानी कि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का जो लाइसेंस है वो आरबीआई ने रद्द कर दिया है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अब किसी भी तरह का लेन देन अब करने में समर्थ नहीं होगा। ठीक है। अगला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने एरिया सैनिटाइजर टावर विकसित किया है।
जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है यूवी ब्लास्टर या फिर यूवी डिसइंफेक्शन टावर। अगला है कि किस भारतीय को आईबीआरडी का प्रतिनिधि के रूप में यूएसए ने नामित किया है? तो ये किसे किया है? तो इसे ये किया है अशोक माइकल पिंटो को। अशोक माइकल पिंटो को यूएसए ने आईबीआरडी के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। और अगर हम बात करें आईबीआरडी की, तो मतलब जिसका फुल नेम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। और अगर हम बात करें अशोक माइकल पिंटो की, तो जो इनका कार्यकाल रहेगा ये रहेगा 2 वर्षों के लिए, ठीक है। और बात करें अगर आईबीआरडी की स्थापना की, तो ये हुई थी 1944 में। इसका जो मुख्यालय है वह है आपका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला है कि हाल ही में भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये चलाया है समुद्र शक्ति अभियान। भारत ने समुद्र शक्ति अभियान चलाया है। अब जिसमें आपका 2 मुख्य जो जहाज हैं, जैसे कि पहला है जलाश्य और दूसरा है मगर। तो इन 2 जहाज़ों के माध्यम से जितने भी आपके भारतीय दूसरे देशों में फंसे हैं, तो उनको लाने का जो अभियान है वो चलाया गया है समुद्र शक्ति के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन यानी कि कोरोना की जो दवा है वो विकसित कर लिया है? तो वो किया है इजराइल ने यह दावा किया है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसने बना लिया है। अगला है आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट। और बात करें अगर यूपी गवर्नमेंट की, तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। और बात करें वहीं गवर्नर की, तो वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है कोविड आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। अब आयुष कवच में क्या होगा कि जितने भी आपके प्राकृतिक संशोधन हैं, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उनको बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको बढ़ाने के लिए उनके जितने भी
द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और बात करें अगर नर्स दिवस की, तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राहत घोषणा पैकेज का जो ऐलान किया है, ये लगभग 20 लाख करोड़ है। तो ये भारत के घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 10%। यानी कि जो भारत के जो घरेलू उत्पाद है उसका कुल 10% यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए जो राहत पैकेज है कोरोना से राहत के लिए, तो ये है कुल 20 लाख करोड़ का, और हमारे जीडीपी का लगभग 10% है। जीडीपी का फिर घरेलू उत्पाद का 10% है, ठीक है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध विधान परिषद में कितने उम्मीदवारों के साथ निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं 8 उम्मीदवारों के साथ, 8 उम्मीदवारों के साथ प्लस एक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, तो कुल 9 लोगों के साथ ये निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि WEF में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो क्या है? तो वो है आपका 74। यानी कि जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 74 है। और बात करें विश्व में तो पहला रैंक किसका है? तो वो है स्वीडन का पहला रैंक है। और भारत की बात करें तो ये है 74वां रैंक, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि पार्ट 1 है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, जो कि आपका 16 मई से लेकर 31 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको देखेंगे।